नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वो गाना आपने सुना है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। गाना बदल गया हरियाणा के चुनाव में। बोलो गोपाल कांडा संगम होगा कि नहीं, बोलो अभय सिंह चौटाला संगम होगा कि नहीं, और बोलो बहन जी संगम होगा कि नहीं। अब जब बात संगम की है तो आज एक बड़ा खुलासा करेंगे और आपको जो हम सुनवाएंगे वो तस्दीक करेगा, मुहर लगाएगा, सर्टिफाइड कर देगा कि आखिर गोपाल कांडा, अभय चौटाला और बहन जी यानी मायावती, इनका संगम किसने करवाया है, इनका मिलन किसने करवाया है। आज इस चर्चा में यही खुलासा है और ये खुलासा हरियाणा के चुनाव में सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस इनके अलावा एक तीसरा मोर्चा भी नजर आ रहा है, तीसरा धड़ा भी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। हैं 2 ही पार्टियां, एक पार्टी कांग्रेस है और दूसरे में सब मिले हुए हैं जी। हेमंत अत्रे जी को जोड़िए कंट्रोल रूम। हेमंत जी आ गए। अब हेमंत जी से हम चर्चा की शुरुआत करें। इससे पहले नॉर्मली लोग भूमिका बनाते हैं, हम शुरुआत सबूतों से करते हैं। सबूतों से शुरुआत करनी है कंट्रोल रूम। जरा गोपाल कांडा का एक इंटरव्यू हुआ है, एक चैनल ने किया, उसी के सौजन्य से एबीपी न्यूज ने किया, उसके सौजन्य से हम आपको सुनाना चाहते हैं। जरा सुनिए और उसके बाद इसी के एक एक वर्ड को एनालिसिस करेंगे, हम लोग एक एक शब्द का एनालिसिस करेंगे और फिर उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो संगम करवाने वाला है। सुनाइए कंट्रोल रूम, सुनाइए। ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद आप फिर घर हो लेंगे? ऐसी नौबत आएगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी और सरकार बनेगी। मैं पहले भी बोल चुका था और अभी बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल साफ। मतलब क्या कि देखो, हम सरकार बनाएंगे। त्रिकोणीय मुकाबले में आप खड़े हैं, बीजेपी के त्रिकोणीय मुकाबले खिलाफ है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी हमने हर बार ये बात कही है। आप मेरे पिछले इंटरव्यू को भी निकालें कि सरकार हम बनाएंगे। इस बार भी सरकार हमसे होगी। अब हमारा एनएलडी, बीएसपी, अलोपा जो हमारा समझौता है, उसमें जो सीटें आएंगी उससे सरकार हम बनाएंगे और सरकार बनेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जीत जाते हैं तो समर्थन आप बीजेपी को ही करेंगे, कोई टूट नहीं, कोई रिश्ता खराब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल बीजेपी को ही समर्थन करेंगे और बीजेपी की ही हैट्रिक लगेगी, इस बात में कोई दो राय है नहीं। अब इसके बाद कहने सुनने को तो कुछ बचता नहीं है हेमंत जी। अब तो हम लोग अगर यहाँ पर भी धन्यवाद कर दें कि आज के शो में, आज के विश्लेषण में बस धन्यवाद, इजाजत दीजिए, तो भी हरियाणा वाले समझ सकते हैं। साफ है, बिल्कुल आईने की तरह साफ है। क्या कह रहे हैं? हैट्रिक भाजपा की लगेगी। जितने कॉन्फिडेंस से गोपाल कांडा भाजपा की हैट्रिक लगवा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस तो खट्टर और सैनी में नहीं है, उतना राव इंद्रजीत और अनिल विज में नहीं है, उतना कैप्टन अभिमन्यु में नहीं है, जितना कॉन्फिडेंस गोपाल कांडा में है। और सिर्फ भाजपा की हैट्रिक नहीं, संवाददाता ने जब पूछा कि आप तो त्रिकोणीय लड़ाई में हैं, आप तो तीसरा धड़ा है इस चुनाव में, तो क्या आप समर्थन करेंगे? कि इसमें कुछ पूछने की बात ही नहीं है। हमारी इनेलो की यानी अभय चौटाला की और बहन मायावती की जो भी सीटें आएंगी, अब सब हमारी सीटें भाजपा के साथ हैं, इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी। अब इसके बाद कोई संदेह बचता है? यानी अब क्या ये साफ न कहें हेमंत जी कि गोपाल कांडा, मायावती या अभय चौटाला, इनमें से किसी को भी वोट अगर कोई मतदाता कर रहा है तो ये मान के करे कि वो भाजपा को मतदान कर रहा है? इसमें अगर कोई शक शुबा हो तो आप बताएं। आशीष जी, मुझे और आपको तो पहले भी शक शुबा कभी नहीं रहा इस बात पर। हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं
लेकिन आज आप तथ्यों के साथ इस बात को ले आए, इसके लिए आपको साधुवाद, आपके होमवर्क को और आपकी टीम को। लेकिन इससे कुछ चीजें हैं इसमें जो हरियाणा की जनता समझ रही थी, मैं और आप समझ रहे थे, अब ये तथ्यों के साथ आ गया। एक बहुत पुरानी कहावत है कि ना समझ दोस्त से समझदार जो है दुश्मन है वो भला होता है। तो गोपाल कांडा साहब ने जो पिछले 3-4 दिन में हल्की सी एक महसूस हो रही थी ना कि इनेलो शायद कुछ सीटों पर चलेगी बढ़त की तरफ, जैसे इलाहाबाद वाली सीट थी, एक आध और सीट थी, उसकी भ्रूण हत्या कर दी है गोपाल कांडा की एक स्टेटमेंट में। भ्रूण हत्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आपको ध्यान है पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी गई थी, दुष्यंत चौटाला गए थे, 4.5 साल सत्ता का आनंद लिया। आज दुष्यंत चौटाला को अपनी कंस्टिट्यूंसी में जमानत बचाने के लाले, केवल क्यों कि वो मनोहर लाल खट्टर को समर्थन दिया था। ये चुनाव तो उनका गया, कहीं जमानत बच नहीं रही। ही इज नोवेयर इन द कंटेंशन। अभय सिंह चौटाला के बारे में गोपाल कांडा ने ये बयान दे करके उनकी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी। इस चुनाव में संभावनाओं की बात कर रहे हैं और बहुत साधारण बात है। देखिए, आप और मैं कोशिश करते हैं कि व्यूअर्स को हर रोज रियल टाइम अपडेट की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान होगा हमने एक डिस्कशन किया था जिस दिन गोपाल कांडा को दिल्ली बुलाया था अमित शाह ने, ध्यान है ना? और पूरी मीटिंग में वहां पर प्रभारी भी थे, अपने वो प्रधान भी थे, जो धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर भी थे, तमाम टीम थी। और वहां पर जो आप एक उदाहरण देते हैं बड़ा कुख्यात छत्तीसगढ़ का, कि गए थे अलायंस करने और बसपा से अलायंस कराया था, तो ये घटनाक्रम वही है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। समझना पड़ेगा क्या है। बेसिकली सिरसा जिला जो है वो चौधरी देवीलाल का इलाका रहा है सदा से, और कभी कभी वहां जब उनसे नाराजगी होती है तो कांग्रेस आ जाती है। वहां पर इस तरह की स्थिति है सिरसा में। इस बार चूंकि गोपाल कांडा चाह रहे थे कि वो उस तरीके बीजेपी से अलायंस हो जाए 2 सीटों पर, एक खुद के लिए, एक भाई के लिए, भतीजे के लिए, तो वो सारी स्थिति बनी नहीं। तो जब उनको बुलाया गया दिल्ली के अंदर अमित शाह ने, तो वो उस टाइम क्या बातचीत थी, यही सब बातचीत थी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका सिरसा में कुछ नहीं है, ना आज है ना पहले था। तो उन्होंने एक रणनीति चली कि गोपाल कांडा का अलायंस करवा देते हैं अभय सिंह चौटाला से। तो उन्होंने उसकी घोषणा करा दी और उस अलायंस में भी खेल हुआ। फिर वो खेल क्या हुआ, एक सीट गोपाल कांडा की सिरसा और दूसरी उनके भाई की, उसका नॉमिनेशन भी भिजवा दिया गया। गोपाल कांडा के जो भाई है गोविंद कांडा, उनका नॉमिनेशन भिजवा दिया गया, लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली। नॉमिनेशन किसी और के जरिए भिजवाया था। रात को 12 बजे तक शपथ लेनी जरूरी होती है, तो उनका रिजेक्ट हो गया। तो बीजेपी की और भी मौज हो गई, एक ही सीट में काम हो गया। तो ये सारा गेम रचा था। लेकिन अब जो इन्होंने ये सारी बात ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कह दी है, उसके बाद आईएनएलडी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हरियाणा के लोग तो अभी दुष्यंत को ही नहीं भूले जो उसने किया था कि 10 सीटें दे दी, रोज आके उन्होंने बीजेपी की चोली में रख दी। तो ये जो गोपाल कांडा का बयान है, ये हरियाणा की सियासत का किताब और हर पन्ना खोल देता है। इसके बाद कुछ कहने को बहुत ज्यादा बचा नहीं है। जनता जो बात जिसकी आशंका उनको थी, जो मनोहर लाल की, अभय सिंह चौटाला की अंडरस्टैंडिंग की बात थी, वो सारी क्रिस्टल क्लियर होगी, आपके सामने खुल करके आ गई। नहीं, एक बात और इसमें समझना है, जब इस तरह से गोपाल कांडा अब तो सार्वजनिक है, मतलब अब मैं तो कहा ना कि शुरू में ही क्लोजिंग कर सकते थे, सार्वजनिक रूप से कह दिया कि हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा हैट्रिक लगा रही है, हम, और अपना ही नहीं जिम्मेदारी लिया है, हम इनेलो यानी अभय चौटाला और मायावती, गोपाल कांडा ने दोनों का ठेका लिया है, टेंडर लिया है, पूरी ठेकेदारी इनके पास है। इन्होंने कहा सबकी सीटें वो भाजपा के साथ, तो ऑफिशियल अलायंस कर लेते, भाजपा ही, भाजपा, इनेलो, गोपाल कांडा, मायावती सब साथ लड़ते। ये हरियाणा को, मतलब क्या आप समझ रखे हैं, हरियाणा के लोग इसका मतलब क्या बिल्कुल ही हरियाणा के लोगों को दिमाग से पैदल मान रहे हैं क्या ये भाजपा के लोग? दूसरी बात, जो आपने कहा था, उसमें कहानी को आज रिपीट फिर करता हूं, 2-3 बार मैं बता चुका हूं हरियाणा के इलेक्शन में, और इसी परिचर्चा में बताया, फिर बता दूं। छत्तीसगढ़ के फिर नेता का नाम सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन नाम नहीं लूंगा। एक रीजनल पार्टी है, उनके पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, अब उनके पुत्र हैं, वो वहां की एक छत्तीसगढ़ की एक रीजनल पार्टी चलाते हैं। वो चुनाव से पहले आए अमित शाह के पास, प्राइमरी बातचीत हुई थी गठबंधन को लेकर के, बैठे, कहे कि फिर गठबंधन फाइनलाइज करते हैं। ये इधर का, मैं इस पक्ष का नाम पूरा बता रहा हूं। फिर भूपेंद्र यादव, और ये किसी कहानी नहीं है, फ्रॉम हॉर्सेज माउथ है, जिसके साथ हुआ उसकी जुबानी है ये। वो अमित शाह के घर बैठे, वहां पर भूपेंद्र यादव मौजूद,
अमित शाह ने कहा कि नहीं, भाजपा के साथ, हमारे साथ गठबंधन मत करो, मैं भेज रहा हूं कहीं पे, वहां उनके साथ गठबंधन कर लो। भूपेंद्र यादव उस युवा नेता को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी रुकती है मायावती के आवास के बाहर। मायावती का आवास उस नेता के लिए चिरपरिचित था, क्योंकि एक चुनाव छत्तीसगढ़ में बसपा के साथ वो गठबंधन में लड़ चुके थे और बसपा के साथ गठबंधन का वो सारा अनुभव ले चुके थे कि क्या क्या जाता है बसपा से गठबंधन में। तो वो चौकन्ने हो गए, लेकिन अब भूपेंद्र यादव लेकर के आए थे, अंदर गए, बहन जी ने पूरा स्वागत किया, बिल्कुल जी आदेश करें। उन्होंने कहा कि आदेश है, आदेश मुझे नहीं करना है, ऊपर से है साहब का। क्या है? तो ऐसा है कि ये फला हैं और इनके साथ छत्तीसगढ़ में अलायंस में आपको चुनाव लड़ना है। भांजे ने कहा बिल्कुल डन। लेकिन वो बाहर ही, आवास के बाहर ही वो युवा नेता वो चौकन्ना, क्योंकि बहन जी के साथ गठबंधन का अनुभव ले चुके थे वो, और बहन जी के साथ गठबंधन में बहुत कुछ जाता है। तो वहां से अपना प्रणाम नमस्कार हुआ और बाहर आए। कहे यहीं पर आप लाए थे, यही करवाना था? उन्होंने कहा हाँ, इसी के लिए बोला गया था। कहे माफ कीजिए, फिर हम अकेले ही ठीक हैं, इनके साथ एक गठबंधन में चुनाव में लड़ चुका हूं, मुझे पता है कि आप भी विन विन सिचुएशन में होंगे, ये भी विन विन सिचुएशन में होंगी। अगर कोई कहीं का नहीं रहेगा तो मेरी हाल होगी, न घर का न घाट वाला, मेरी स्थिति होगी। तो उन्होंने दूरी बना ली फिर। तो इसीलिए हमने सवाल किया कि ये मिलन किसने करवाया। अब मिलन किसने करवाया, ये तो मुझे लगता है कि इस उदाहरण से साफ हो गया होगा। हेमंत जी, इस उदाहरण से अगर न साफ हुआ हो तो आप साफ कर दीजिए। नहीं, सीधा एक शब्द है, अमित शाह जी। अमित शाह जी ने बुलाया, बिठाया, सारा होमवर्क हो चुका था, एक लाइन का डायरेक्टिव देना होता है कि जाइए आप इस तरीके से चुनाव लड़ना है, बात खत्म होगी। अगर आपकी इजाजत हो तो इससे भी बड़ी खबर में ब्रेक कर दूं आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक वीडियो सुनाया जिसमें ये सारे सबूत पेश किए कि क्या कहा गोपाल कांडा ने। एक बात और लिख के रख लीजिए, आप भी सीनियर आदमी, जिस दिन परिणाम आएगा और अगर मान लीजिए कांडा की तो एक ही सीट खुद ही लड़ रहे हैं और तो कोई है नहीं, अगर सीट वो जीत गए, मान लो इन केस वो सीट जीत गए और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, बिना जरूरत के भी ये खुद जाकर के उनको समर्थन देंगे। ये भी रिकॉर्ड कर लीजिए आज की बात। ये कह रहे हैं ना हम तो हैट्रिक बनवाएंगे, ये इंतजार नहीं करेंगे शपथ का। चुनाव परिणाम आया और अगर ये जीत गए तो ये पहले आदमी होंगे जो कांग्रेस को, जैसे पिछली बार दुष्यंत चौटाला गए थे ना बिना मांगे भाजपा को समर्थन देने, अनुराग ठाकुर को ले गए थे, याद होगा आपको सीन, अमित शाह के घर गए थे अनुराग ठाकुर के साथ। सेम सिचुएशन दोहराई जाएगी। गोपाल कांडा का केवल राजनीति का एक ही सबब है, येन केन प्रकरण, केवल सत्ता के साथ रहना है। ना कोई उसमें विचारधारा की बात है, ना कोई उसमें किसी तरीके की और कोई वो है, ना कोई उनका लाइकिंग या डिसलाइकिंग है। जो सत्ता में है वो इनका प्रिय है, सीधी सी बात है। तमाम, क्योंकि पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों की तमाम सीमाएं रहती है आज के दौर में, आप समझते हैं तमाम। तो सरकार के साथ जाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि लोकल बिजनेस इंटरेस्ट भी, बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट के गुड़गांव में भी, तो हरियाणा की सरकार के खिलाफ खड़ा होने की इनकी स्थिति हो नहीं सकती। तो जो इन्होंने कहा कि हम हैट्रिक बनाएंगे, आपने वो भी दिखा दिया, और अगर ये जीते तो ये कांग्रेस के पास जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो इन दोनों चीजों का मिश्रण करके अब आप जो भी इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए, इसका 8 अक्टूबर को हम बात करेंगे, जो आपके सामने पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यानी आपके कहने का मतलब है कि गोपाल कांडा की फ्लाइट जो है, एयरलाइंस वाले तो ही हैं, फ्लाइट इनकी इस बार कांग्रेस की हवाई पट्टी पे लैंड करेगी जी। अगर हार गए तो कोई बात ही नहीं, जीत गए, रेलेवेंस बना रहना है तो सरकार के साथ भागीदारी, वो मांगे चाहे ना मांगे, जाकर के देंगे खुद, और खुद घोषणा करेंगे आपको और मुझे बुला करके। अच्छा, एक पक्ष तो साबित हो गया, साफ साफ सामने आ गया कि ये अलायंस जो है अभय चौटाला, मायावती और गोपाल कांडा, ये बीजेपी द्वारा बनाया गया है, बीजेपी द्वारा लड़ाया जा रहा है, लड़ाया भी जा रहा है। ये भी दर्शक ध्यान दें कि इनमें इनका कुछ नहीं लग रहा है, हर्रे फिटकरी कुछ भी इनका नहीं है, खाली मजा चोखा इनका है। इस चुनाव में जो भी लॉजिस्टिक्स होता है ना, वो लॉजिस्टिक्स भी वहीं से आएगा, इनके पास से कुछ नहीं जाना है।
आना ही आना है इनके पास, वन वे ट्रैफिक है। इतनी सुविधा देते हैं बीजेपी के जो साहेब हैं, इतनी सुविधा देते हैं। लेकिन एक और पक्ष है, चंद्रशेखर और दुष्यंत, और इधर इस पे तो कोई ऑडियो या वीडियो का एविडेंस नहीं आया है, लेकिन मेरी मतलब ये निजी राय है कि इसका भी फॉर्मेशन वहीं से हुआ है जहां से ये वाला फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कोई शक मत मानिएगा आशीष जी, कोई शक शुबा करने की जरूरत ही नहीं है। जेजेपी कैसे आई बनी थी 2019 में, जिन हालात में बनी थी, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, चुनाव लड़ना हरियाणा जैसी स्टेट में बहुत महंगा काम है, बहुत महंगा काम है आशीष जी। और चुनाव कभी खुद के पैसों से लड़ा जाता है, ये भूल जाइए आप। हाँ, उसके लिए तमाम स्पॉन्सरशिप और तमाम चीजें रहती है। तो इस देखिए, भाजपा के पास कुछ चीजों की तो मौज है ही ना, सबसे बड़ी चीज उसमें पूंजी की मौज है। और दुष्यंत भाजपा का पूरा इस बार का चुनाव का अगर समीकरण देखेंगे तो क्या है कि 5 कोणीय मुकाबला करवा दो, बाय डिफॉल्ट मल्टीपोलर में हमारे जितने आ जाए वो आ जाए, और किसी तरीके से संख्या अपनी 25-30 तक पहुंच जाए, बाकी सारा खेल हम कर लेंगे, इनकी सोच है ये। लेकिन हरियाणा की जनता गोपाल कांडा के इस वीडियो के आने के बाद, जो वो पहले अभी तो सुन रहे थे, अब वो देख लेंगे, और उसके बाद यहां से समीकरण और ज्यादा पलटेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जो वो है उसमें और भद पिटेगी। अब आदमी जो है और ज्यादा सावधान होकर वोट डालेगा, जो फ्लोटिंग वोट है वो भी उधर नहीं जाएगा कि इन्होंने तो खुद ही हार मान रखी है। जो व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए की बजाय वोटों को बंटवाने की फिराक कर रहा है, उसको कौन टिकट देगा भाई? हरियाणा में कौन वोट देगा बताइए? हरियाणा का व्यक्ति कभी भी हारने वाले को वोट नहीं डालता, हरियाणा का व्यक्ति कभी षड्यंत्रकारी को वोट नहीं डालता, हरियाणा का व्यक्ति, मैंने पहले भी कई बार आपको कहा, आपको जिताने के लिए वोट नहीं डालता। हरियाणा का व्यक्ति किसी की मरोड़ निकालने के लिए वोट डालता है। इस बार वो मरोड़ भारतीय जनता पार्टी, उसके पिछले सहयोगियों और उसके संभावित सहयोगियों, दोनों कह रहा हूं, खुद पिछले और संभावित, उन सब की मरोड़ निकालने का इस बार हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं। कल आपने कुरुक्षेत्र की रैली में देख लिया, इतनी भारी भरकम भीड़ थी, 5000 की रैली थी कल प्रधानमंत्री की, और अभी तो 3 और होनी। और जो मनोहर लाल को जिस तरीके से वहां पर अवॉइड किया गया, फोटो में भी पर्सनली भी, ये बहुत कुछ कह रहा है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर मोदी जी अगली बार आए भी गए तो कैसे आएंगे, क्या स्थितियां होंगी, वो भी भाजपा के लिए चिंता का विषय हो गया। सीट हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े नेता विश्व गुरु को जो आप कहते हैं, उसकी रैली में अगर कुरुक्षेत्र में, वही अयोध्या वाली बात है, जो अयोध्या के मंदिर की रेलेवेंस थी वहां पर, वही हरियाणा की धार्मिक राजनीति में कुरुक्षेत्र की है। वो जीटी रोड बेल्ट पूरी की पूरी भाजपा का गढ़ है। उसके बावजूद अगर वहां 5000 आदमी आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब केवल इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि भाई ये वोटिंग होनी है, सारी चीजें होनी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसी चीजें रही हैं इस बार, जो सेल्फ गोल जिनको आप कह सकते हैं, जिनमें रामविलास शर्मा की टिकट काटना भी एक है। पूरे हरियाणा में उसका जो मैसेज जाएगा, कास्केडिंग इफेक्ट है उसका। और जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं की टिकट काट करके बाहरियों को टिकट दी गई है, मनोहर लाल जी खुद ही बागियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका चेला देवेंद्र कादयान, आपको बताइए, गन्नौर से चुनाव लड़ रहा है ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ। सावित्री जिंदल, जो जिस पार्टी की जहां से चाहे टिकट ला सकती है, वो भाजपा की टिकट ना मिलने पर इंडिपेंडेंट खड़ी है हिसार में। तो आपको क्या लगता है, बिना इशारे खड़ी है क्या वो? तो ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं एक चीज से, जनता को जो समझ में आया कि ये बीजेपी के साथ कोई भी व्यक्ति जा सकता है, उसका फातिया तो जनता पढ़ देगी इस चुनाव में। ये हरियाणा में तय मान के चलिएगा, क्योंकि हरियाणा का व्यक्ति, हरियाणा का आदमी दूध का जला है, वो छाछ को भी फूंक मार के पिएगा इस बार। जो दुष्यंत ने पिछली बार किया, इस बार हरियाणा का व्यक्ति उस तरह का चांस लेने की स्थिति में है नहीं पॉलिटिकली। ये आपने भी देखा है। बाकी आप हरियाणा आ रहे हो, आप और देख लेंगे। नहीं, दुष्यंत चौटाला ने तो वाकई हरियाणा के लोगों पर एक एहसान किया है, आंखें खोल दी हैं। ये दुष्यंत चौटाला का एहसान है। लेकिन मेरे सवाल का एक हिस्सा आपने इसी जवाब में ही दे दिया, लेकिन उस सवाल को फिर से मैं करूंगा क्योंकि वो क्लियर हो जाए। गोपाल कांडा ने वाहवाही में, अनजाने में, जानबूझ के कोई पुराना हिसाब चुकता करने के लिए, जिस भी वजह से ये जो बयान दिया है, इससे अभय चौटाला को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा? बीजेपी को
उसमें मैं ये अदृश्य सहयोगियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बीजेपी, वही मैंने कहा कि अब पिछले जवाब में आपने इसको थोड़ा-सा टच कर दिया था। इससे बीजेपी को भी नुकसान, कि बीजेपी के हथकंडे ये बता रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। तो बीजेपी को भी क्या 2-4 सीट और खा गए बीजेपी का गोपाल कांडा, और अभय चौटाला को कितना नुकसान पहुंचाया है। निश्चित तौर पे आशीष जी, निश्चित तौर पे उन्होंने दोनों की पूरी रणनीति चौपट कर दी है। जनता समझ रही थी, जनता के पास कंक्रीट एविडेंस नहीं था, अब वो एविडेंस प्रोवाइड करा दिया इन्होंने, बाकी काम जनता अपने आप ही कर देगी। देखिए बीजेपी सारा खेल पर्दे के पीछे से कर रही थी, पर्दे के सामने कुछ नहीं था। और हालत ये थी कि हम अगर कोई बात कहें भी तो उसको प्रूव कैसे करेंगे, वहां तो हम तो थे नहीं, तो हमारे पास तो जानकारी ही थी। तो गोपाल कांडा का हमें धन्यवाद भी करना चाहिए कि गोपाल कांडा ने हमारी भी मदद की है कि जो चीज सबूत एक होता है ना, हर एक चीज को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ और सारी चीजों के साथ, जो हम पहले दिन से लगातार कह रहे थे उसको उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। एक चीज में जरूर कहूंगा, बीजेपी का तो जो होना था हुआ, हो ही जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान इसमें इनेलो का हुआ है। अभय सिंह चौटाला की पार्टी सिरसा की कुछ सीटों पर, एक यमुनानगर की सीट पर, एक अथीन की सीट पर और एक आध मल्टीपोलर कंटेस्ट के अंदर आ गई थी। इस खुलासे के बाद, इस स्वीकारोक्ति के बाद, इस बड़बोलेपन के बाद कुछ बचेगा नहीं इनेलो का। मुझे लगता है कि अभय सिंह, जो हम कल के शो में हमने कहा था कि अभय सिंह को एज है क्लियर, अभय सिंह को भी दिक्कत ना आ जाए, मुझे तो इस बात की भी लग रहा है, मुझे आशंका कि ये घोषणा होने के बाद कि बीजेपी के साथ जाएंगे। अब तो या तो अभय सिंह घोषणा करें कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तब तो एक स्थिति है, या फिर वो गोपाल कांडा से अलायंस तोड़े। वो तोड़ नहीं सकते क्योंकि अलायंस तो कहीं और से हुआ है। तो उनको ऐसे धर्म संकट में डाल दिया है कि आगे कुआ है और पीछे खाई है, दोनों ओर से मुसीबत आई है, और वो मुसीबत एक नासमझ दोस्त के कारण आई है। ये उनके लिए और भी पीड़ा की चीज नहीं, कोई नासमझ नहीं हो सकता है, कोई पुराना हिसाब चुकता करना रहा हो, कर दिया हो इसी में। लेकिन एक और 30 सेकंड की टिप्पणी, क्या इस चुनाव में, इस बयान के बाद, इस क्लिप के बाद, 50-55 सेकंड की इस क्लिप के बाद, इस पूरे चुनाव में गोपाल कांडा सबसे वायरल नेता होंगे? क्योंकि हर मोबाइल में अगर गोपाल कांडा हुए तो बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ी। अब ये तो कांग्रेस पर भी, क्या कांग्रेस वाले इस लायक हैं? क्योंकि अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला ये बयान होता तो जब तक हम आपसे चर्चा कर रहे हैं अब तक हर मोबाइल में बयान होता। और आईटी सेल इस समय गोपाल कांडा विद बीजेपी, या गोपाल कांडा एक्सपोज्ड, या अमित शाह एक्सपोज्ड, या बीजेपी एक्सपोज्ड इन हरियाणा, हैशटैग चला करके इस समय इस वीडियो को मतलब घर घर में पहुंचा चुकी है। वो तो लेकिन अभी वो काम तो उन्होंने किया कि नहीं, आपने तो कर ही दिया, आपने तो हरियाणा के हर मोबाइल में पहुंचा दिया इसको। वो कांग्रेस जो करती या नहीं करती, कांग्रेस का तो अपने सिस्टम है, उसपे तो हम क्या ही टिप्पणी करें। कांग्रेस की जिस तरह की लेथार्जी होती है, ढीला ढाला काम होता है कांग्रेस। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है आशीष, कांग्रेस एक कल्चर का नाम है। तो आज के दौर में कांग्रेस का काम भी यही लोग कर रहे हैं, बीजेपी के अलायंस कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। और देखिए उनकी विचारों की मेहनत देखिए, वो कैमरे पर आकर के ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का काम कर दिया, रही सही कसर आपने इसका एनालिसिस करके, इसको दिखा करके, आप तो हरियाणा की बात करें, आपने तो सारे देश और दुनिया में दिखा दिया इसको। तो वो चीज तो अब छोड़ दीजिए, वो तो आपने जिस तरीके का किया है वो तो घर घर पहुंच गया, समझिए। चलिए, अगर नहीं पहुंचेगा तो एक आध बार और करेंगे, क्योंकि ये हम अपना दायित्व मानते हैं कि ये जो है पर्दे के पीछे का खेल इस सियासत में, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हमें पता होना चाहिए कि हम हेमंत अत्री जी के साथ हैं या खिलाफ हैं जी। हम उंगली उधर हो कि आप किसके साथ हैं, आपके साथ, तो वो नहीं चलता है, ये धोखा होता है। हरियाणा की जनता के साथ धोखा अगर कोई कर रहा है तो बतौर पत्रकार ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम 10 बार अगर यही करना होगा तो व्यूज ना आए, हमारे व्यूज के लिए नहीं परवाह करते, बहुत ऐसे मुद्दे करते हैं व्यूज पता होता है नहीं आएंगे फिर भी हम उठाते हैं। लेकिन ये गोपाल कांडा का कबूलनामा, ये कबूलनामा है, ये कबूलनामा हरियाणा के घर घर और हर मोबाइल तक पहुंचाना जिम्मेदारी है, ताकि हरियाणा का एक भी मतदाता छला न जाए। वजह भी साफ कर, हरियाणा का एक भी मतदाता छला न जाए। जिसको भाजपा के साथ रहना है वो रहेगा, जिसको खिलाफ रहना है खिलाफ रहेगा, लेकिन धोखे में रख करके कोई साथ और कोई खिलाफ न रहे, छला न जाए, इसलिए ये जिम्मेदारी है हमारी। हम फिर आएंगे ऐसे ही
छल बल जो भी होगा, पर्दे के पीछे पर्दा हटाएंगे, हेमंत अत्री जी साथ आएंगे और हम आप तक वो खबर पहुंचाएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।